हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एरियल डेटा है। आज का जो हमारा टॉपिक है सीबीओ स्ट्रेटजी, फेसबुक सीबीओ स्ट्रेटजी। जैसे फेसबुक सीबीओ स्ट्रेटजी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। इसमें जो कास्ट पर जो रिज़ल्ट आती है उसमें हम ये चेक करते हैं कि किस तरीके से हमारा कास्ट पर रिज़ल्ट वर्क करता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमने कोई एक कैंपेन बनाया। कैंपेन तो बन गया हमारा, उसके अंदर ऐड सेट। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि ऐड सेट के जो कैंपेन होता है, कैंपेन के अंदर ऐड सेट हम वहाँ पे 5, 10, 7, 5, 9 जो भी जितना भी आप कैंपेन सेट बनाना चाहते हैं उसमें ऐड सेट बना सकते हैं। बट एड सेट हमारा मेन काम क्या करता है कि जैसे हम इंटरेस्टेड जो टारगेटिंग होती है, इंटरेस्टेड ऑडियंस होती है, उसको हम टारगेट करते हैं। इसमें टारगेट करने से हमारा 2-3 चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलती है कि हमारा जो हमने ऑडियंस सेलेक्ट किया है, क्या उस पर जो है हमारा अच्छा खासा जो है कास्ट पर रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमने तो ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया, इंटरेस्टेड टारगेटिंग सेलेक्ट कर लिया, बट हमारा उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट चला जाता है, बट उसमें जो होता है हमारा कन्वर्जन नहीं मिल पाता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ एड सेट जो है क्रिएट किए थे, जिनमें जो है कि हमारा कोई कोई एड सेट जो है बढ़िया वर्क कर रहा है, कोई कोई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ करीब लास्ट 7 डेज़ का ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा आप देखेंगे कि जैसे मैंने ये बजट दिया है 500 500 500, क्योंकि जब भी आप कभी भी एड सेट बनाएंगे तो इसमें हम बजट, पहली चीज़ तो बजट इंक्रीज करनी होती है। बट इसमें हमारा मेन बेसिकली क्या होता है कि एड सेट में हम सीबीओ में जो देखते हैं स्ट्रेटजी में, कि हम जो ऑडियंस टारगेट करते हैं कि उस ऑडियंस पे हमारा अच्छा खासा कन्वर्जन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा प्री डिफाइंड था। यहाँ पे हमारा देखेंगे कन्वर्जन जो हमारा आ रहा है 35 आ रहा है, बट इसका जो कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है 251 आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हमारा 251 आ रहा है तो हमारा जो कास्ट पर रिजल्ट आ रहा है वो काफ़ी महंगा आ रहा है। इसमें हमारा काम करने से जो बिजनेस होगा हमारा लॉस जाएगा। अब दूसरा हम चीज़ चेक करते हैं कि यहाँ हमारा तीन ऑर्डर कन्वर्ट हुआ है, जिसका जो हमारा कास्ट पर रिजल्ट जा रहा है 149 जा रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से तो यहाँ कम हुआ, क्योंकि हम अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो हमारा जो कास्ट पर रिजल्ट है वो कंट्रोल होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जो है हमने 4 ऑर्डर जनरेट किए। 4 जो ऑर्डर का, एक पर ऑर्डर का जो हमारा कॉस्ट पड़ा 129 पड़ा। अब फिर यहाँ पे हम देखेंगे हमने 2 ऑर्डर जो है, यहाँ पे 2 ऑर्डर जनरेट हुआ, यहाँ पे हमारा 221 रुपीज़ हुआ। अब इसमें हमने यहाँ पे डिसेबल कर दिया। रीज़न क्या है डिसेबल करने का, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने किस लिए डिसेबल किया है। रीज़न ये है कि अगर हम इसको डिसेबल नहीं करते तो हमारा कास्ट पर रिजल्ट जो होता है बहुत हाई बनता जाता, जिससे कि हमारा बिजनेस में लॉस होता। तो इसको हम कम करने के लिए जो है, अब यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेटजी है, जो हमारा इंटरेस्ट है, उसको हम इसको चेंज करेंगे। क्योंकि अगर हम जैसे ही इंटरेस्ट चेंज करेंगे, उससे हम हर एक का इंटरेस्ट चेंज करके देखेंगे कि हमारा किस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है और किस पे हमारा ज़्यादा सही बेनिफिट हो रहा है। अब यहाँ पे आज का हम ले लेते हैं 24 तारीख का। यहाँ पे हमने रन किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा एक स्ट्रेटजी जो कि मैंने इन सब सारे ऑडियंस को फॉलो किया था, जो इंटरेस्टेड था उसको फॉलो किया था। यहाँ पे मैंने जो इसको फॉलो किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा जो पर ऑर्डर आ रहा है 85 रुपीज़ आ रहा है। जहाँ पे हमारा जो कास्ट पर रिजल्ट कम आएगा हम उसी को फॉलो करेंगे। ये मेन बेसिकली ओबीएस का मेन ये होता है कि हम जब भी कोई भी अगर एड सेट कैंपेन रेडी करते हैं, कैंपेन के अंदर जो एड सेट बनाते हैं, एड सेट बनाने का जो मेन पॉइंट होता है कि हम उसमें टारगेटिंग जो करते हैं, इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं, उसमें हमारा कम से कम सीपीए हमारा किस पे आता है, किस ऑडियंस को हमने टारगेट किया जहाँ पे हमारा सीपीए कम आ रहा है। क्योंकि हमारा बेसिकली अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि हमारा किस पे जो है कम कॉस्ट। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट होता है हमारा बेसिकली होता है कि हम जो हमारा कैंपेनिंग होता है जिसको हम टारगेट करते हैं, तो जो ऑडियंस टारगेट करते हैं, इंटरेस्ट टारगेट करते हैं, मेन चीज़ होता है इंटरेस्ट टारगेट करने का। कोई भी डिजिटल मार्केटिंग होगा तो वो सोचेगा कि हमारा जितना कम प्राइस में हमारा ऑर्डर जनरेट हो रहा है, दैट्स बेटर, बिजनेस के लिए वो सही परफेक्ट होता है। बट यहाँ पे हमने सभी सारे चीज़ों को जो है मैंने जैसे ही टारगेट किया, इंटरेस्ट टारगेट किया, तो हमारा कभी क्या होता है, कभी इनमें जो कन्वर्ट होता है बट इनकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, इसमें हमारा लॉस हो जाता है। तो हमारा इसमें करने से कोई मतलब नहीं होता। जैसे ही ये सारी चीज़ें मैंने डिसेबल किया, डिसेबल करने का मतलब ये हुआ कि हमारा अच्छा खासा ये रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारा कास्ट और रिजल्ट आ रहा है लो आ रहा है।
तो हम क्या करेंगे, कास्ट पर लो रिजल्ट जिसका आ रहा है हम उसी पे चलने देंगे, बाकी को डिसेबल कर देंगे। क्योंकि अगर आप इसको डिसेबल नहीं करेंगे तो आपका जो चार्जेस है वो बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 181 चला गया, 184 चला गया, 183 चला गया, 254 चला गया। 254 पे एक कन्वर्जन हुआ है, यहाँ पर 182 चला गया बट कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। ये हमारा जो है बिजनेस लॉस का कर रहा है। तो हम जो टारगेट करेंगे जहाँ पे हमारा ज़्यादा जो कास्ट पर रिजल्ट है ज़्यादा कन्वर्ट हो, तो वहाँ पे हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा 3 ऑर्डर जनरेट हुआ है, हमने 255 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, जिसमें हमारा 85 रुपीज़ पर कास्ट पर कन्वर्जन जा रहा है। इसका मतलब 85 रुपीज़ हमारा जो है एक ऑर्डर पर जनरेट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जिस पे हमारा अच्छा खासा रन करता है उसी चीज़ को हम वो फॉलो करनी है। तो मेन चीज़ होता है ऐड के अंदर ऐड सेट बनाने से जो हमारा सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि हम उस पर कास्ट कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई हमारा जहाँ जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं वो हमारा ऑडियंस सही होना चाहिए और वहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो कम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइस देखेंगे जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा रहा है और आपके ऑर्डर्स कम जनरेट हो रहे हैं तो हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से कोई मतलब नहीं बनता है। मेन बेसिक फोकस OBS इसी के लिए करता है कि जो है ये इसीलिए टारगेट करता है कि हम इसी तरीके से हम करेंगे। सॉरी, ये CBO जो होता है इसको CBO हम बोलते हैं। ये हमारा जो CBO होता है, CBO का जो स्ट्रेटजी होता है ये हमारा होता है कि हम किस तरीके से CBO को फॉलो करें। अगर हम ऐड के कैंपेन के अंदर ऐड सेट बनाते हैं, 5 बनाइए, 10 बनाइए, 12 बनाइए, 8 बनाइए, 9 बनाइए, जितने भी आप ऐड सेट बनाएंगे उतना जो है आपको वहाँ पे इंटरेस्ट टारगेट करने के लिए मिलेगा। अब हमने जिस चीज़ को टारगेट किया है, जैसे मान लीजिए शॉपिंग को किया है या क्लोथिंग का किया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे जो है आपको मिलेंगे। तो हम जो हमारा टारगेटिंग होता है, जो ऑडियंस का इंटरेस्ट होता है, हम जो सेलेक्ट करते हैं वो सही होना चाहिए। अब सपोज मान लीजिए कि हमारा ये जो हमने ये ऑडियंस सेलेक्ट किया हुआ है, इस ऑडियंस इसका कहने मतलब ये है कि हमारा ये ऑडियंस सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करने से हमारा बेनिफिट है क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छा खासा जो है एक कन्वर्जन मिल रहा है और जो हमारा कास्ट पर रिजल्ट है वो लो लेवल का मिल रहा है और हमारा जो कन्वर्जन है सही तरीके से मिल रहा है। बट बाकियों का देखेंगे तो हमारा प्राइस जो है, जो हमारा अमाउंट है वो स्पेंड हो रहा है बट वहाँ पर कोई कन्वर्जन नहीं आ रहा है। तो हमें यहाँ पर जो इसलिए हमने डिसेबल कर रखा है, आप भी इसी तरीके को फॉलो कीजिए जिससे कि आपका जो अमाउंट है ना, वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका लॉस नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे आप अगर लॉस में जाएंगे तो आपका जैसी बात है बिजनेस आपका लॉस में ही जाएगा, आपका प्रॉफिटेबल नहीं जाएगी। अगर जहाँ पे हम ऑडियंस अगर सही सिलेक्शन करते हैं तो हम उसी पर रन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने जो पाँच ऐड सेट रेडी किया एक कैंपेन के अंदर, तो उसमें हमने देखा कि हमारा जो टारगेटिंग हो रही है सही तरीके से, हमारा जो कन्वर्जन आ रहा है इस पे आ रहा है, इस पे लो प्राइस पे आ रहा है, तो हम इसी को क्यों ना टारगेट करें, तो हम इसी पे टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाता है तो इस चीज़ को आप डिसेबल भी कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद या तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, जब हम यहाँ पे एडिट करते हैं तो एडिट करने के बाद कुछ नहीं करना होता है, बस ऑडियंस को चेंज करना होता है, हमारा जो इंटरेस्ट है उसको चेंज करना होता है। अगर उस चीज़ को हम अगर चेंज कर देते हैं तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली है फिर उस पर हम रन करेंगे। क्योंकि देखिए बिना इन्वेस्ट के आपको पता नहीं चलेगा कि हम राइट टारगेट, राइट इंटरेस्ट हम टारगेट सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जो स्टार्टअप होते हैं, जो स्टार्टअप करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि उनको सही टारगेट, सही ऑडियंस जो है सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप चलाना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होगा कि जो फेसबुक है अपने अकॉर्डिंग जो है वो इन्वेस्ट करेगा, अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर डालेगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर इंटरेस्ट सही तरीके से करते हैं, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है 100% ये है कि आपका जो कास्ट पर रिजल्ट होगा वो कम बन जाएगा। क्योंकि ये आपको एक आइडिया बन जाएगा कि हम इस कैटेगरी में अगर इस चीज़ को टारगेट करते हैं, इस जो है इंटरेस्ट ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे CPR होती है, कास्ट पर रिजल्ट होता है, वो हमारा कम आता है। तो हम बेसिकली हम जो ये चलाते हैं इसी के वजह से चलाते हैं, जो CBO चलाते हैं इसी के बेस पे चलाते हैं कि हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारा जो इंटरेस्ट हमने सेलेक्ट किया है वो सही सेलेक्ट किया है या रॉन्ग सेलेक्ट किया है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारा जो राइट ऑडियंस, राइट इंटरेस्ट जब सेलेक्ट हो जाता है तो हम उसी पर अपने ऐड को रन करते हैं, प्रॉपर उसी पर रन करने देते हैं, चलने देते हैं। तो उस पर हमारा जो ऑर्डर कास्ट जो रिजल्ट होता है वो हमारा कम होने लगता है। तो हमारा बेसिकली जो है अब हमने यहाँ पर ये
इन सारे ऐड सेट को डिसेबल कर रखा है। इस पर हम सिर्फ रन करेंगे, इस पर रन करके देखेंगे हम कम से कम इनको 2 दिन 3 दिन रन करके देखो। अगर कास्ट पर रिजल्ट आपका सही आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप इसी पर वर्कआउट करो, इसे प्रॉपर एक कैंपेन इसको चलने दो। रीज़न ये होगा कि क्योंकि आपका इस पर जो CPA आ रहा है बहुत सही आ रहा है, ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 85 रुपीज़ पर अगर आपको ऑर्डर आ रहा है, जनरेट हो रहा है, जहाँ पे आपका 3 गुना जा रहा था, वहाँ पे आपको जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आप जहाँ 3 क्वांटिटी के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे आपका जो है जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका कास्ट पर रिजल्ट कम आएगा। तो कास्ट पर रिजल्ट ये है कि कास्ट पर रिजल्ट किस तरीके से कम किया जाए। जब से आप एड सेट जब तक रेडी नहीं करेंगे, इंटरेस्ट सही तरीके से नहीं करेंगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका कास्ट पर रिजल्ट कहाँ पे कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है करना ज़रूरी होता है। अगर आप न्यू हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि हम अपने कास्ट पर रिजल्ट को किस तरीके से कम करें। तो ये था जो है हमारा बेसिकली क्या होता है कि हम चीज़ों को बताते हैं, इस तरीके से हम अपना रन भी करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, क्योंकि आप लोग को भी एक सोल्यूशन मिल जाता है कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो हो भी ये जो वीडियो है आप लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।